कलाम मुक़द्दस में से हम अपने रहनुमाई के लिए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 22 बाब और उसकी 15वीं आयत से हम 22वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। हवाला फिर से दोहराता हूँ, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 22 बाब उसकी 14वीं आयत और 15वीं आयत से 22वीं आयत तक कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसे इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। ना मुकद्दस से पढ़े सुने जाने के खुदाओं की बरकत। आमीन। आए खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को भरपूर तारीफ करते हैं। खुदा के कलाम को सीखते हैं। मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदाए क़ुद्दूस व बरहक के हम शुक्रगुज़ार हैं जिसने ये कीमती लम्हात हमारी ज़िंदगियों में बख्शे हैं कि आज हम उस मुक़द्दस दिन में आज की शब में शामिल हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आखिरी वक्त को अपने शागिर्दों के साथ गुजारा। बैठिए, तशरीफ़ रखिए। शाये रुबानी हमने कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के उस आखिरी खाने के तल्लक से जो उसने अपने शागिर्दों के साथ खाया हमने पढ़ा है। मेरे शायर बानी इसका जो मतलब है वो रबानी यानी खुदावंद शाय रात का खाना यानी खुदावंद का खाना भी इसको कह सकते हैं, और इसे यूखरिस के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका मतलब शुक्रगुजारी का खाना है। मेरे ये अमल और अल्फाज बहुत ज़बरदस्त अपने अंदर अहमियत रखते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि हम इन अल्फाज के साथ या इस रस्म के साथ इस कदर मानूस हो चुके हैं कि उनके मफहूम और असर पर कोई ध्यान नहीं देते। हम महज एक रस्म समझकर इसको मनाते या इसको अदा करते रहते हैं, लेकिन मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह ने इसको बड़ी अहमियत दी है।
कम से कम 3 ऐसी बातें इसमें हम सीखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस रस्म के, इस साक्रामेंट के वसीला से हमें सिखाई। जरूर हम इन बातों को आज सीखने वाले होंगे और फिर अपनी जिंदगी पर भी गौर करने वाले होंगे कि हम इशायर बानी को किस मफहूम में लेते हैं या किस सोच या ख्याल के साथ इसको अदा करते हैं। मेरी पहली बात का जो ताल्लुक है उसकी मौत की मरकजी हैसियत से है। जो पहली बात इस इशाए रुबानी के अंदर पाई जाती है वो क्या है? यीशु मसीह की मौत की मरकजी हैसियत से इसका ताल्लुक है। इसको मरकजियत हासिल है, ये एक मरकज है। और फिर दूसरी बात का जो ताल्लुक है उसकी मौत के मकसद से है। उसकी मौत का मकसद क्या है? मरते तो सभी हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो मौत है ये अपने अंदर एक मकसद लिए हुए है। और फिर तीसरी जो बात है जो यीशु ने हमें सिखाई वो ये है कि उसकी मौत को जाती तौर पर सर्फ करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? सर्फ का क्या मतलब है जी? उसको अपने ऊपर लेना, उसको अपने ऊपर लेना, अपने ऊपर सर्फ करना। इन 3 बातों को जब हम सीख जाएंगे तो हम जान जाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाया या आखिरी खाना खाया उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। पहली बात, यीशु की मौत मरकजी हैसियत रखती है। यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ इस आखिरी शाम के दौरान बड़ी संजीदगी और पूरे शौर के साथ, पूरे गौर फिक्र के साथ अपनी मेमोरियल सर्विस मनाई। समझते हैं मेमोरियल सर्विस किसे कहते हैं जी? करते हो तुसी मेमोरियल सर्विस? नहीं करते जी? यादगारी की इबादत, मेमोरियल सर्विस यीशु मसीह ने पूरे होश आवाज के साथ, गौर व फिक्र के साथ अपने शागिर्दों के साथ ये अपनी मेमोरियल सर्विस जो है, हम तो हमारी जो मेमोरियल सर्विस होती है वो इस तरह की नहीं होती। हम तो किसी के मरने के बाद मेमोरियल सर्विस मनाते हैं ना, उसकी याद में। लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीते जी अपने पूरे शौर गौर फिक्र के साथ इस सर्विस को क्या किया? अपने शागिर्दों के साथ मनाया और फिर तफसीली हदायत दी, तफसीली तौर पर बताया कि तुम्हें भी ऐसे करते रहना है। यानी मेरी मौत को कभी भूलना नहीं, मेरी मौत को हमेशा याद रखना है और इस अमल को जारी रखते हुए अल्फाज और अमल दोनों के साथ इसको क्या करना है? जारी रखना और दोहराते रहना है। आज हम इसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मेरे
हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये आखिरी खाना खाया और रोटी और मैं, ये दोनों चीजें इसमें इस्तेमाल हुई। इन ये किस चीज की अलामत है? रोटी, मैं, दोनों किसको जाहिर करती हैं या किस चीज की अलामत है? मेरे इज्जो, हम जानते हैं रोटी यीशु मसीह के बदन की अलामत है। उसने शागिर्दों को रोटी देते वक्त क्या कहा था? ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। और फिर मैं, यीशु के खून की अलामत है। यीशु ने क्या कहा? ये प्याला मेरे खून की अलामत है, जो क्या है? हाँ, मेरे जो खून हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया, ये उसकी अलामत है। याद रखें, खून गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया ताकि हमें क्या हो जाए? गुनाहों से माफी मिले, रिहाई मिले। चुनांचे उस वक्त उन दोनों अनासर के वसीले उसकी मौत उनसे मुखातब थी। कौन मुखातब थी? यीशु की मौत। तो क्या आज यीशु की मौत हमसे मुखातब नहीं है? आज यीशु की मौत हमसे सवाल नहीं करती? आज यीशु की मौत हमसे बात नहीं करती? जी करती है, लेकिन नजीब बड़े ठीक है, नहीं सुनते। हमारी सोच ख्याल कहीं और होते हैं। मेरे ये रस्म ना तो यीशु मसीह की पैदाइश का मंजर पेश करती है और ना ही उसकी जिंदगी की तस्वीर खींचती है, और ना ही उसके काम, उसके कलाम को सामने लाती है, बल्कि किस चीज को सामने लाती है? मेरे बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत की अहमियत को उजागर करती है। कोई और अमल या रस्म इसकी मौत की मरकजी अहमियत को वाजे नहीं कर सकता, उजागर नहीं कर सकता। मेरे उसकी ख्वाहिश थी कि किसी और बात की बजाय मुझे मेरी मौत के हवाले से याद रखा जाए। हम याद रखते हैं ना यीशु को उसकी मौत के हवाले से। लिहाजा ये कितना कहना बजा है कि सलीब के बगैर मसीहत का तस्वर नामुमकिन है। मसीहत में से सलीब निकाल दी जाए तो मसीहत नहीं रहेगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे मजहब में सलीब को मरकजी हैसियत हासिल नहीं तो हमारा मजहब भी मसीहत नहीं, हम फिर किसी और तरफ चले जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि इसकी रोटी खाने और मैं के पीने से हम यीशु की मौत का इजहार करते हैं और इसमें शरीक होने से हम एक बदन होते हैं। क्या होते हैं? एक बदन। पहला कुरिन्थियों उसके 10 बाब की 16-17 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब हम इस रोटी में शरीक होते हैं तो ये हमारी आपस की जो शराकत है वो हमें एक बदन कर देती है। अगर मिल गया तो पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत? क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्योंकि रोटी एक ही है। रोटी कितनी है? एक ही है। इसलिए हम जो बहुत से हैं, ये कलीसियाई तौर पर बात हो रही है। एक बदन है,
एक बदन हैं। क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। जब हम उसी एक रोटी में शरीक होते हैं तो फिर हम एक बदन हैं। और वो एक रोटी क्या है? जी, रोटी क्या है? यीशु मसीह में जब हम शरीक हो जाते हैं, इस रोटी में, इस प्याले में शरीक हो जाते हैं, तो फिर हम कितने बदन होते हैं? अब यहां पर जो कलीसिया बैठी हुई है, कितने बदन हैं? अगरचे हम अलग अलग हैं, लेकिन मसीह में हम इस रोटी और इस खून के, इस प्याले के वसीला से एक बदन हो जाते हैं। तो जो एक बदन होता है, क्या वो अपने आप से लड़ाई करता है? गालियां देता है अपने आप को? फसाद करता है? झगड़ा करता है? झूठ बोलता है? फरेब करता है? तो समझ लीजिए कि जब हम इस रोटी और प्याले में शरीक होते हैं, हम एक हैं। हमें एक दूसरे से सच बोलना है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े से गुरेज करना है, एक दूसरे को फरेब देने से, धोखा देने से गुरेज करना है, क्योंकि हम मसीह में एक बदन है। इसमें शरीक होकर ये नहीं कि जो मेरा दिल करता मैं प्या करा ते जो तुम्हारा दिल करता तुसी पे। हमें यीशु मसीह में रहते हुए अपनी जिंदगी को बसर करना है। इसलिए इस मौत को मरकजी अहमियत हासिल है। फिर दूसरी बात, यीशु की मौत का जो मकसद है, इस जो इशाए रुबानी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि मेरी मौत का मकसद क्या है, मैं क्यों मर रहा हूं, मैं क्यों सलीब की तरफ जा रहा हूं, मैं क्यों दुखों की तरफ जा रहा हूं, मैं क्यों मौत की तरफ जा रहा हूं, मैं क्यों इस मौत को, इस सलीब को, इस अजियत को अपने ऊपर ले रहा हूं, इसका मकसद क्या है? मेरे जो पहली बात का जो तल्लुक था वो उसकी मौत की मरकजी हैसियत था। अब दूसरी बात का तल्लुक उसकी मौत के मकसद से है। मत्ती 26-28, फिर मरकस 14-22-23, लूका में भी हमने पढ़ा है। पौलुस रसूल, मत्ती रसूल और मरकस के मुताबिक यीशु के प्याला के बारे में जो अल्फाज कहे, उनका तल्लुक उस खून से नहीं, बल्कि उस नए अहद से है। ये खून जो है बहाया गया, किस लिए बहाया गया? क्या पढ़ा हमने? आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। जो अहद है ये खून से बांधा गया है। अहद पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं, खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा, तो उस वक्त भी अहद खून से ही बांधा गया था। और ये जो अहद है मेरे अज़ीज़ों, बगैर खून के कायम नहीं हो सकता था। हम देखते हैं कि मत्ती रसूल अपने अल्फाज में इजाफा करते हुए कहता है कि ये खून गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। ये एक अजीब व गरीब बात है कि मौत के वसीला से यीशु मसीह का खून बहाए जाने के बायस खुदा अपने लोगों के साथ एक नया अहद कायम कर रहा है। क्योंकि जो खुदा इस अहद के लिए पहल करता है,
पहल वो करता है। मेरे जो बहुत सदियों पहले खुदा ने अब्राहम से भी अहद बांधा था और वादा किया था। क्या वादा किया था उसने? ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई वादा किया सी नहीं? किसी ने याद है कि नहीं? वो तो एक बरकत थी। अहद ये था कि मैं तुम्हें एक ऐसे मुल्क में, ऐसी सरजमीन में, ऐसे मौदा मुल्क में तेरी कौम को, तेरी नस्ल को पहुंचाऊंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं। एक खुशहाल मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहां पर किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। ब्लेसफुल मुल्क होगा और मैं उस मुल्क में तुम्हें क्या करूंगा? पहुंचाऊंगा। मेरे जो हम देखते हैं कि मिस्र की गुलामी के बाद कोहे सीना पर खुदा ने इस अहद की तजदीद की। इसको फिर से उसने क्या किया? नया किया। खरूज की किताब उसके 24वें बाब की 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावन ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। देखिए, ये अहद भी खून से ही बांधा गया। ये अहद भी खून के ही वसीला से कायम किया गया। फिर यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है 42 बाब उसकी 46 आयत में, मैं खुदावन ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। देखें किसने हाथ पकड़ा जी? मैं ही क्या करूंगा? सदाकत से तुझे बुलाया है, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। तो खुदा ने दिया या नहीं दिया? हालेलुया। यीशु मसीह कौमों का नूर है या नहीं है? उसने कहा दुनिया का नूर, और जितनी कौमें दुनिया में बसती हैं उन सब का नूर खुदावंद यीशु मसीह है, जो कौमों के अहद के लिए दे दिया गया। और उसने कहा कि ये मेरा जो खून है, ये उस नए अहद का प्याला है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और फिर जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं 9वें बाब की 18वीं से 20 आयत तक, इसीलिए पहला अहद, अब देखें पहला अहद और फिर दूसरा अहद, इसीलिए पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। चुनाचे जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका, तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। लेकिन लोगों ने खुदा को तर्क करके गुनाह किया और खुदा को गज़ब ना किया। बिलाकर 7वीं सदी कबल अज़ मसीह खुदावन ने यर्मिया नबी से फिर कलाम किया। देखते हैं कि लोग अहद को तोड़ते रहे, खुदा के अहकामात को तोड़ते रहे, रद्द करते रहे, जबकि अहद का खून लोगों पर छिड़का जाता था। फिर वो लोग पाक होते और खुदा की हैकल में, खुदा की इबादत में जाने के लायक ठहरते थे। मेरे सो लोग इसी तरह से खुदा के अहकामात को तोड़ते रहे, उसके अहद को तोड़ते रहे, उसकी बातों को रद्द करते रहे, उसके खिलाफ गुनाह करते रहे, खुदा को तर्क करते रहे। क्या आज लोग ऐसा नहीं करते? यीशु के प्याले में शरीक होकर, उसकी रोटी में शरीक होकर क्या गुनाह नहीं करते?
खुदा के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, उसकी नाफरमानी नहीं करते, खुदा को तर्क नहीं करते। आज भी ऐसा ही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खून कीमती खून है जो बहाया गया अहद के लिए। एक नया अहद बांधा गया आपके साथ और पूरी उम्मत के साथ। मेरे जो यिर्मयाह नबी के सहीफे 31 बाब की 31 से 34 आयत में भी इस अहद के तल्लुक से लिखा गया। पहला अहद भी खून के साथ बांधा गया, और अब नया अहद जो कि अबदी अहद है, वो अब यीशु मसीह के खून से बांधा जाने। पहला अहद बकरों के खून से बांधा जा गया था, और अब जो अहद नया अहद है वो किसके खून से बांधा जा रहा है? खुदावंद यीशु मसीह के खून से बांधा जाने। वो गुनाहों की माफी जिसका वादा उसकी नुमाया बरकत के तौर पर किया गया था, वो मुहैया हुआ चाहती है। हालेलुया। वो मुहैया हो चुकी है, वो मुहैया हो गई है। ये बरकत, ये मुआफी खुदावंद यीशु मसीह के खून से ये मुहैया हो चुकी है। क्योंकि मेरे अजीजों, बगैर खून बहाए माफी नहीं है। जब तक खून नहीं बहाया जाता उस वक्त तक माफी नहीं है। और यीशु के खून के बगैर कोई भी शख्स ना तो गुनाहों की माफी हासिल कर सकता है और ना ही उस नए अहद में शरीक हो सकता है। याद रखिए इस बात को, यीशु के खून के बगैर नामुमकिन है कि उस नए अहद में शरीक हों। इब्रानियों 9 बाब की 22वीं आयत और 10 बाब की 19वीं आयत, इन आयात को पढ़ लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरी बात की तरफ। देखें कि हम इस खून की क्या कदर करते हैं, कितनी कदर करते हैं। इस रोटी की क्या कदर करते हैं, कितनी कदर करते हैं जी। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। हाँ, सब चीजें शरीयत के मुताबिक किससे पाक की जाती हैं? खून से पाक की जाती हैं। खून पाक करता है, खून अपने अंदर जान रखता है, खून ही जान की कुर्बानी देकर जान को बचा सकता है जी। और बगैर खून बहाए माफी नहीं है। अब 10 की 19 पढ़िए। बस ए भाइयों, क्योंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है, जुर्रत है। किसकी वसीला से? यीशु के खून के वसीला से, खून के सबब से उस जिंदा राह और पाक मकाम की तरफ, खुदा की बादशाही, उस नए अहद जो आसमान की बादशाही के लिए आप और मेरे साथ बांधा गया है, उसमें उस पाक मकान में दाखिल होने की जुर्रत और दलेरी है। किसके सबब से? यीशु के खून के बायस। अगर यीशु का खून मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं कभी पाक मकाम में दाखिल नहीं हो सकूंगा, कभी मैं खुदा की बादशाही का वारिस नहीं बन सकूंगा, कभी मैं उस जगह पर, उस मुकाम पर नहीं जा सकूंगा जिस मुकाम के लिए यीशु ने मेरे लिए अपना खून बहा दिया। याद रखिए इन बातों को, ये कोई मामूली शायरबानी नहीं है, बड़ी अहमियत की हामिल है। इसलिए मेरे अजीजों, इसमें हम जब शरीक होते हैं तो नए अहद में हम शरीक हो जाते हैं। अब हमारे पास दोनों अहद मौजूद हैं, है ना। हम क्या कहते हैं? पुराना अहदनामा और फिर दोनों अहदनामे हमारे पास मौजूद हैं और दोनों ही खून ही से ये अहद बांधे गए हैं। हालेलुया। आइए तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। यीशु की मौत को तसर्रुफ में लाने की
जरूरत है, यानी जाती तौर पर उसको सर्व करें। हम कभी कभी जब दस्तरखान पर बैठे होते हैं तो कहते हैं ना जी, खाना क्या करें, सर्व करें। खाना क्या करें, सर्व करें, बांटें, एक दूसरे को दें। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अकेला इस किरदार को अदा नहीं कर रहा। ये नहीं है कि भी एक बंदा स्टेज पे एक्टिंग कर रहा है और बाकी जो है वो नज़ारा देख रहे हैं या वो उसको देख रहे हैं। नहीं, शागिर्द भी इसमें शामिल हैं, खुदा के लोग इसमें शामिल हैं। और मेरे अजीजों, हमें जाती तौर पर इसको सर्व करने की जरूरत है। यीशु मसीह जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ वो अकेला कर रहा था, बल्कि उसके शागिर्द भी उसके साथ थे। वो नाजरीन बने नहीं बैठे थे, सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें भी कुछ काम सौंपा हुआ था और वो कर रहे थे। मेरे जो हम पढ़ते हैं, यीशु ने रोटी ली, बरकत चाही, तोड़ी, फिर शागिर्दों को दी और क्या कहा, आपस में बांट लो। हम कितना बांटते हैं आपस में यीशु को? क्यों भाई, सच्ची सच्ची दसिया जी, हम यीशु को आपस में कितना बांटते हैं, कितना शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ? इस जिंदगी की रोटी को कितना एक दूसरे को देते हैं, कितना एक दूसरे के लिए सर्व करते हैं, या सिर्फ नाजरीन बने बैठे हैं, तमाशा वेखना ले? ऐसा ही है जी। हाँ जी, यीशु की मौत से फायदा उठाने के लिए ये जरूरी है कि शख्सी तौर पर उसे तसर्रुफ में लाएं और उसे कबूल करें। उस वक्त भी और आज भी रोटी और मैं, खाना और पीना वाज़ेह तौर पर पेश करता है कि अपने दिल में ईमान के साथ खाने और पीने से हम यीशु को बतौर अपना मसलूब नजात देगा। कौन सा? हाँ, अगर वो मसलूब ना होता तो क्या हमारा नजात देंदा बनता जी? नहीं, अपना मसलूब नजात दहिंदा उसको कबूल करें कि उसने मेरे लिए सलीब उठाई, मेरे लिए, मेरे गुनाहों की माफी के लिए उसने ये अजियत और दुख सहा, मेरे गुनाह उसने अपने ऊपर लिए, मेरे लिए उसने ये खून बहाया। अपने ऊपर लेना है, अपने ऊपर इसको सर्फ करना है। मेरे यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाने के बाद, कितने लोगों को? जब 5000 लोगों को यीशु ने खाना खिलाया था, आपको याद है जब यीशु वहां से चला गया तो लोग यीशु को क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। ढूंढे उसको, काहे के लिए ढूंढ रहे थे जी? हाँ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਉਹ जिथे भी होवांगे परवाही नहीं। जिस्मानी तौर पर, जिस्मानी ख्वाहिशात और जिस्म की रोटी के लिए ही इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। लेकिन यीशु में क्या सिखाना चाहता है? यूहन्ना 6 बाब उसकी 35 आयत पढ़िए और फिर 51 आयत पढ़िए। मुकद्दस यूहन्ना 6:35 और फिर उसके बाद 51 आयत। यहां पर देखें, जो लोग यीशु को तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, यीशु ने क्या जवाब देता है? यीशु ने उनसे कहा,
यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए जो मुझ पर ईमान लाए वो वो कभी प्यासा नहीं होगा। अब वो लोग यीशु को इसलिए तलाश कर रहे थे, इसलिए उसको बादशाह बनाना चाहते थे कि वो रोटियां खाकर शेर हुए, ढिड भरे। लेकिन यीशु ने कहा, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे थे कि तुमने खुदा का जलाल देखा, उसकी कुदरत को देखा, उसके मौजूदा, इसलिए कि तुमने पेट भर कर क्या किया, रोटियां खाई, खाना खाया। लेकिन इस खुराक के लिए इतनी मेहनत ना करो, इसके खाने के बाद फिर मर जाओगे। उस खुराक के लिए मेहनत करो जिस के खाने के बाद तुम हमेशा तक जिंदा रहोगे, कभी प्यासे नहीं होगे। जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी मैं, जो कोई मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा। यीशु को अपने अंदर शख्सी तौर पर लेने की जरूरत है, जैसे हम रोटी अपने पेट में लेते हैं, यीशु को अपने दिल में लें। और फिर देखें कि इस इशाए रुबानी में आपकी जो बरकत हैं, जो आपको नेमतें मिलने वाली हैं, वो कितनी अजीम और कितनी बाबरकत। 51 आयत को पढ़िए। मैं हूँ और जिंदगी की रोटी जो आसमान से मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो कहां से आई है। कोई और नहीं दावा कर सकता, ना कह सकता है कि मैं आसमान से आया जिंदगी की रोटी देने के लिए, जिंदगी की रोटी लेकर। क्या कोई दावा कर सकता है? क्योंकि कोई आसमान से नहीं आया, हर कोई मां के पेट से आया, इंसानी तौर पर पैदा हुआ है, मिट्टी से पैदा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह वाहिद वो हस्ती है जो आसमान से आई, खुदा के पास से, बाप के पास से आई और जिंदगी की रोटी देने के लिए। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, तो अब तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। वो मेरा गोश्त है। अब यीशु का गोश्त या रोटी कैसे खा सकते हैं हम? लोग इस कलाम को सुनकर, बहुत सारे लोग यीशु के शागिर्द चले गए थे, छोड़ गए थे यीशु को, कि ये क्या कह रहा है, अपना गोश्त कैसे खाने को दे सकता है? क्या आप यीशु का गोश्त खा रहे हैं? जिंदगी की रोटी को ले रहे हैं, खा रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, बांट रहे हैं आपस में? शक शुबे वाली गाल ये, हम पता नहीं है क्या, ये क्या है। ये इब्तदा में कलाम खुदा के, कलाम उसी के वसीला से सारी चीजें पैदा हुई, उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी। वही कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे। पुराना अहद खुदा का कलाम, नया अहद खुदा का कलाम। पुराना अहद बच्चों और बकरों के खून से बांधा गया और नया अहद नामा यीशु मसीह के लहू से बांधा गया। इसको लें, इसको आपस में बांटें, इसको अपनी जिंदगी में लें। आप कभी नहीं मरेंगे, कभी हलाक नहीं होंगे, अब तक जिंदा रहेंगे। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह अपनी मौत के वसीले अपना बदन और खून देता है और हमारे लिए उसकी मौत को अपना लेना
दूसरी बात है। यीशु का अपना बदन देना एक बात है और उसकी मौत को अपनाना ये दूसरी बात है। सो मेरे इज्जों, जब मुझे किसी ने बताया कि मसीह मेरे वास्ते मुआ था, तो मैंने कहा था ये तो सब जानते हैं, ये सारे इंज कहते नहीं कि नहीं कहते? हाँ, कहते हैं नहीं कहते? ये तो सब जानते हैं, हर कोई इस बात को जानता है, हर कोई इस बात से वाकिफ है, इस हकीकत को जानते हैं। लेकिन मेरे जो इस हकीकत को सिर्फ जानने से आपको निजात नहीं मिलेगी कि जी हम जानते हैं यीशु मेरे लिए सलीब पर, उसने मेरे लिए खून, उसने मेरे लिए अपना बदन दे दिया। जानने से निजात नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? यूहन्ना पहला बाब 12वीं आयत में क्या लिखा है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। फिर आप हकदार हो जाते हैं, फिर आप आसमानी शहरी बन जाते हैं, फिर आप आसमानी मिरास के वारिस बन जाते हैं, फिर आप यीशु मसीह के साथ उसकी दाहिनी तरफ बैठने के लायक बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, लेने से, सर्व करने से, बांटने से आपको ये निजात मिलेगी। इसको कबूल करने से आपको ये निजात मिलेगी। यीशु मसीह ने अपनी जान तो हमारे लिए दे दी है, अब वो अपनी बरकत और नेमतें हम पर जबरदस्ती नहीं ठोंसता। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जबरदस्ती, हम कभी कभी बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, नहीं खाते तो की करने, उन्हें मुंह च ठोंसने। क्यों? ये खाएगा तो वधे फुलेगा ना, तो जिन्हें खानी कख नहीं, कमजोर 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 लागिर हो जाएगा। यीशु ऐसा नहीं करता। हमने खुशी से उसको लेना है, खुशी से उसको कबूल करना है, अपने दिल से उसको कबूल करना है। सो मेरे चीजों, ये 3 बातें अपने पल्ले से बांध लें शायर रुबानी के तल्लक से। कौन कौन सी? जी हाँ, यीशु अपनी मौत को मरकजी हैसियत देता। फिर यीशु की मौत का मकसद है। क्या मकसद है? जी कोई मकसद नहीं, इतना टाइम हमें लाता है। अहद बांधा गया, और वो अहद जैसे अब्राहम के साथ बांधा गया था कि मैं तेरी कौम को तुझे ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जहां खुशहाली है, सरफराजी है, तुम्हारी अपनी जायदादें होंगी, दूध और शहद की नहरें बहती हैं, वहां खुशी से तुम रहोगे। यीशु मसीह की मौत से उस जो मकसद था वो आसमानी शहरी, आसमानी मुल्क और आसमानी मिरास और आसमानी बादशाहत में जाने का मकसद, ले जाने का मकसद। हमने इब्रानियों में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि यीशु के खून के बायस हमें उस जिंदा और क्या है, तलेरी है। जो मेरे को यीशु दा खून ही नहीं है, जिंदगी की रोटी नहीं है, क्या मैं जा सकूंगा? सोचिए इस बात को। फिर इसको क्या करें? तसर्रुफ में लाएं, सर्फ करें।
क्या आज तक हमने ऐसा किया? या इत्थे शायरबानी दी रोटी खाधी, शीरा पीता थे चलो जी घर? कितनों ने ये यीशु की जिंदगी की रोटी को बांटा है, सर्व किया दूसरों के लिए? अगर नहीं किया तो आइंदा आप ऐसा करें। इससे आपकी जिंदगी महफूज रहेगी और दूसरों के लिए आप जिंदगी का सबब बनेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।